Hello my dear students, these are the important reactions of chapter 2 of class 10th. So first reaction is reaction of acid and base with metal. That means अम्ल व क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ में होना। कोई भी मेटल आप ले सकते हो, जैसे इसमें दे रखा है एसिड को मेटल के साथ में मिलाते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलता है। अब हम डायरेक्टली इसको ऐसे लर्न नहीं कर सकते कि सॉल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एग्जाम्पल से लर्न करना है। जैसे क्वेश्चन में है कि एसिड को मेटल के साथ में रिएक्ट करने पर क्या बनता है, तो आप दिमाग में रखो जब भी एसिड का कुछ भी आए तो आप HCl को दिमाग में रखना है। तो आपको हमें इधर क्या लिखना है, HCl की रिएक्शन किसके साथ में करानी, कोई भी मेटल के साथ में। जैसे मैंने मेटल कौन सा लिया, जिंक लिया। आप इसके साथ में सोडियम भी ले सकते हो, कॉपर भी ले सकते हो, मतलब आप कोई भी एग्जाम्पल अपने दिमाग में लगा सकते हो। जैसे HCl है, इधर जिंक है, HCl है, यह एक कंपाउंड है, जिंक क्या एक एलिमेंट हो गया। इस कंपाउंड में H क्या होता है, प्लस होता है, और Cl क्या होता है, माइनस होता है, और Zn क्या होता है, प्लस होता है। तो ये प्लस क्या होता है, दूसरे के माइनस के साथ में मिलता है। ये फॉर्मूला बनाने के लिए क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया हुआ है कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, तो उसी से ये फॉर्मूला बना है ZnCl2 प्लस इसका माइनस इसका Cl, और 2 कैसे आया, जब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, मतलब ये फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। ZnCl2 प्लस इधर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन H नहीं होता, हाइड्रोजन हमेशा H2 के फॉर्म में ही क्या होता है, रिलीज होता है। सेम सेकंड जो रिएक्शन है, बेस को मेटल के साथ में लेना है। हमेशा एसिड की रिएक्शन हो तो HCl को माइंड में रखना है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं इसे। और आप मेटल में या धातु में आप कोई भी धातु ले सकते हो। इधर क्या है, बेस है, बेस को क्या कहते हैं, क्षार। उसको मेटल के साथ में रिएक्ट करना है, तब भी क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो बेस हमने NaOH लिया है उसके साथ में हमने कौन सी मेटल ली है, जिंक। वापस सेम वही एक ही एग्जाम्पल आप दिमाग में रखो, जब भी ऐसी कोई रिएक्शन आए एग्जाम में कि इसके आपको ध्यान रखना है कि मेटल कौन सा है। जैसे ये है मेटल है, हमने देखा जिंक, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ, अगर NaOH है तब तो क्या है, बेस है, और HCl है तब क्या है, एसिड है। तो ये क्या होता है, ये आपके Na2ZnO2 बनाता है। इसको लर्न करने की क्या ट्रिक होती है, इधर Na है, इधर वापस Na लिख दो। जिंक है, जिंक एक मेटल है, मतलब ये अकेला, इसका मतलब ये हमेशा बीच में होना चाहिए। तो Na2Zn, अगर Na2 है तो वो भी क्या कर दो, आप 2 कर दो, और हाइड्रोजन भी क्या होता है 2। तो H2 हमेशा, ज़्यादातर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही होता है कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन मेटल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तब कौन सी गैस निकलती, तो आपको दिमाग में रखना है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। कभी भी डायरेक्ट ऐसे याद नहीं होता कि एसिड को मेटल के साथ में रिएक्ट करेंगे सॉल्ट हाइड्रोजन निकलेगा। हमेशा इसको एग्जाम